डे 3 में जो होमवर्क दिए थे उसमें कोई डाउट है? डे 3 के होमवर्क में कोई डाउट? चलो कोई डाउट नहीं है। लास्ट क्या करवाया था मैंने, बताओ लास्ट टॉपिक क्या कराया था? आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, एप्लीकेशन ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। एप्लीकेशन ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। एप्लीकेशन ऑफ रिमाइंडर थ्योरम एक्स्ट्रा क्वेश्चन 3 डाउट अब बाद में पूछना स्टार्ट कर दिया मैंने। एप्लीकेशन ऑफ रिमाइंडर थ्योरम में मुझे क्या देखना है, आपका डिविजिबिलिटी टेस्ट। इसमें कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। क्या रूल्स होते हैं? पहला रूल्स लिख देता हूं, रूल्स पहला, अब बताना x की पावर n माइनस y की पावर n इज डिविजिबल बाई x माइनस y। कब डिविजिबल होगा जल्दी बताओ, फटाफट से होगा। कब डिविजिबल होगा जल्दी से लिखो। नहीं, क्या होगा? व्हेन n बिलोंग्स टू कोई भी नेचुरल नंबर हो, n बिलोंग्स टू 1 हो, n बिलोंग्स टू 2 हो, n बिलोंग्स टू 3 हो, 4 हो, 5 हो, सब में आपका क्या डिविजिबल होगा। मतलब x की पावर n y की पावर n से हमेशा क्या आपका डिविजिबल होगा x माइनस y से। सेकेंड रूल, x की पावर n माइनस y की पावर n इज डिविजिबल बाय x प्लस y। ये कब डिविजिबल होगा जल्दी बताओ। सही लिखा है, ये क्या होगा? n बिलोंग्स टू इवन नंबर। इवन नंबर देखो n इजिकल्स टू 2 हुआ तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई से डिविजिबल है। n की वैल्यू 4 है, x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4, वो भी आपका क्या डिविजिबल होगा। तो ये कब डिविजिबल होगा? जब n आपका क्या होगा? इवन नंबर। थर्ड रूल, x की पावर n प्लस वाई की पावर n इज डिविजिबल बाय x प्लस वाई। ये कब होगा? गैस करो, गैस करो कब होगा। नहीं, ये कब होगा? व्हेन n बिलोंग्स टू ऑड नेचुरल नंबर। कैसे देखो, x प्लस वाई डिविजिबल है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का एक फैक्टर आपका x प्लस 5 होगा, x की पावर 5 y की पावर 5 का एक फैक्टर आपका x प्लस 5 होगा। कैसे है? ये सारे प्रूफ देख सकते हैं यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। कैसे एक करके बता देता हूं। जैसे मान लो आपका क्या थर्ड है, तो डिवाइजर क्या है आपका? डिवाइजर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, तो मतलब बोल सकता हूं y इज इक्वल्स टू क्या आपका माइनस एक्स। अब मुझे क्या करना है, ये जो रिमाइंडर हो जाएगा तो मैं बोल सकता हूं p y की जगह रख दिया माइनस एक्स रख दिया, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी? x की पावर n प्लस माइनस एक्स की पावर n। अब यहां पे यदि मैं बोलूं इसकी वैल्यू क्या चाहिए मुझे, यहाँ पे आपका क्या 0 चाहिए क्योंकि फैक्टर चाहिए। अब देखो यहाँ पे n की वैल्यू इवन हुई तो माइनस एक्स की पावर n आपका क्या हो जाता है? सेम। तो यहाँ तो नहीं बोल सकता, तो यहाँ बोल सकता माइनस एक्स की पावर n इज इक्वल्स टू माइनस एक्स की पावर n। और ये कब पॉसिबल होता है? जब x बिलोंग्स टू क्या होगा आपका? ऑड नंबर हुआ, n बिलोंग्स टू ऑड नंबर हुआ, तो उस केस में पॉसिबल होगा। आई होप समझ में आया होगा। तीनों के रिजल्ट कर सकते हो, तीनों रिजल्ट नोट करो फटाफट से। फोर्थ एज ए ट्रिक की तरह यूज कर लेना है। फोर्थ एज ए ट्रिक की तरह यूज करना है। यदि 1 प्लस एक्स की पावर n है, ये जो नंबर है, व्हेन डिवाइडेड बाय x और फैक्टर ऑफ x, तो ऐसे केस में रिमाइंडर क्या होगा? हमेशा क्या करना? 1 की पावर n, मतलब आपका क्या है? 1 हमेशा रिमाइंडर हो जाएगा। और फिफ्थ 1 माइनस एक्स की पावर n, ये क्या होगा? व्हेन डिवाइडेड बाय x, या फिर मैं बोलूं फैक्टर ऑफ x। फैक्टर मतलब छोटा, तो उस केस में मैं बोलूंगा आपका जो रिमाइंडर होगा वो क्या जाए? माइनस 1 की पावर n होता है। अब यहाँ पे दो केस बनेंगे। यहाँ पे दो केस कौन सा होगा आपका? माइनस 1 की पावर n है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है? यदि n इजिकल्स टू इवन नंबर हुआ, और यहाँ पे क्या होगा? n इजिकल्स टू ओड नंबर हुआ। तो n इजिकल्स टू इवन हुआ तो इस केस में रिमाइंडर की वैल्यू क्या जाएगी? आपकी 1 हो जाएगी। लेकिन n इजिकल्स टू ओड हुआ तो रिमाइंडर आपका क्या हो जाएगा? आपका माइनस 1। अब माइनस 1 रिमाइंडर कभी हो नहीं सकता, क्योंकि आपको पता है रिमाइंडर क्या होता है? हमेशा 0 से बड़ा और डिवाइजर से छोटा होता है। तो रिमाइंडर हमेशा क्या होता है? आपका पॉजिटिव। तो ये केस हो गया आपका नेगेटिव रिमाइंडर का केस। नेगेटिव रिमाइंडर होता नहीं है, तो नेगेटिव रिमाइंडर के केस में क्या कुछ करते हैं? किसी को पता है क्या करते हैं? फटाफट से लिखो। नेगेटिव रिमाइंडर के केस में क्या करते हैं? जल्दी लिखो।
जब रिमाइंडर नेगेटिव आ जाए तो क्या करते हैं, जल्दी से लिखो, किसी को पता है? नहीं पता तो यस नो करो, फटाफट मैं बताता हूं। ठीक है, जब रिमाइंडर आपका नेगेटिव आ जाए तो ऐसे केस में रिमाइंडर निकालने के लिए जो -1 है तो उसमें मैं क्या कर देता हूं, आपका डिवाइजर ऐड कर देता हूं, तो उससे जो बनता है वो आपका क्या होगा, आपका रिमाइंडर। ये कब करेंगे, जब नेगेटिव रिमाइंडर आ जाएगा। आई बात समझ में? ये कहां से डिराइव हुआ है, ये बाइनोमियल थ्योरम की एप्लीकेशन है। बाइनोमियल थ्योरम भी पता नहीं है तो बाइनोमियल थ्योरम में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन उसमें एक स्पेसिफिक टाइप का क्वेश्चन, एक ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन वो इससे बनता है। कैसे बनता है वो मैं उसको क्वेश्चन कराऊंगा, उसका तरीका बताऊंगा आपको फटाफट से करने का। अभी के लिए रिजल्ट लिख लो, इसका एक्चुअल मेथड बाइनोमियल थ्योरम में पढ़ेंगे, वो आपको एक काम का है नहीं, इसलिए मैं बताऊं क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम पढ़ाने के लिए मुझे पहले आपका क्या फैक्टोरियल पढ़ाना पड़ेगा, एनसीआर पढ़ाना पड़ेगा, फॉर्मूला पढ़ाना पड़ेगा, उतना जरूरत नहीं है अभी तुम्हें पढ़ने की, ठीक है। इसलिए सिर्फ ये ट्रिकी वाला पार्ट लिख लो, फटाफट से लिखो। अच्छा, ये दोनों एज ए ट्रिक की तरह है, इन्हीं में स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चन करेंगे हम लोग। बाकी सारे क्वेश्चन बाइनोमियल थ्योरम एक चैप्टर होगा 11th क्लास में, वहां पे आएंगे। मैं यहाँ पे अभी नहीं बता रहा हूं आपको, अभी सिर्फ एक स्पेसिफिक टाइप का क्वेश्चन ही बता रहा हूं आपको। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, क्वेश्चन ऐसे दे देगा, इफ 2 की पावर 252 when divided by 17 then remainder, या फिर ऐसा दे देगा, कुछ भी और दे देता हूं आपका, मान लो आपका क्या है 15 दे देता हूं आपका, इफ 2 की पावर 123 when divided by 7 then remainder। अभी क्वेश्चन थोड़े अच्छे बनते हैं, ये क्वेश्चन अच्छे बनते हैं। कैसे करोगे, इसमें रिमाइंडर निकालना, तो ऐसा तो कर नहीं सकते कि 2 को 250 टाइम मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्टली आंसर निकालो। तो ऐसे केस में क्या करो, डिवाइजर को देखो। डिवाइजर जनरली ऐसे केस में क्या मिलेगा, 2 की पावर के नियरेस्ट कोई नंबर मिलेगा, 2 की पावर समथिंग प्लस होगा या 2 की पावर समथिंग -1 होगा या 2 की पावर समथिंग +1 होगा। तो यहाँ पे डिवाइजर क्या दे रखा है आपका 17। 17 क्या होता है आपका 16 + 1, मतलब 16 क्या होता है आपका 2 की पावर 4 + 1 उसकी फॉर्म में है। और यहाँ पे आपका डिवाइजर क्या दे रखा है आपका 8 7 7 क्या होता है आपका 8 - 1, मतलब आपका क्या 2 की पावर इसकी फॉर्म में है, ठीक है। तो ऐसे केस में जनरली डिवाइजर क्या होता है आपका 2 की पावर की टर्म्स में नियरेस्ट होगा। तो ऐसे केस में क्या करोगे, इस एक्सप्रेशन को जिसके नियरेस्ट है उसकी पावर में कन्वर्ट करूंगा, जिसके नियरेस्ट है उसकी पावर में कन्वर्ट करूंगा। तो ये 2 की पावर 252 है, उसको किसकी टर्म्स में कन्वर्ट करूंगा, 4 की टर्म्स में कन्वर्ट करूंगा। तो ये क्या बोल सकता हूं, ये आपका क्या है 2 की पावर 252 को बोल सकता हूं, यहां पे देखो 52 है, ये 4 से डिविजिबल है, तो 2 की पावर 4 इंटू आपका क्या जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा आपका 63। तो यही हो जाएगा 2 की पावर 4 इंटू 63, 64 इंटू आपका क्या है। अब देखो ये 2 की पावर 4 इंटू 63 ये क्या दे रखा है आपका, इसको बोल सकता हूं 16 की पावर 63। और 16 क्या है, किसकी फॉर्म में 17 है, तो 17 की फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा, तो इसको बोल सकता हूं आपका 17 - 1 की पावर 63। यहां तक समझ में आया सबको? समझ में आया तो हाँ ना लिखो फटाफट से। सिमिलरली यहां पे भी ये जो नंबर है किसकी है 7 7 मतलब 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 में कन्वर्ट करूंगा, तो 123 3 का मल्टीपल है, तो इसको बोल सकता हूं 2 की पावर 3 की पावर आपका क्या होगा 41, तो इसको बोल सकता हूं आपका 8 की पावर 41। 8 को क्या बोल सकता हूं आपका क्या जाएगा 7 + 1 की पावर 41। मैं क्या करता हूं, इस एक्सप्रेशन को जो आपका क्या डिवाइजर है उसकी टर्म्स के आसपास कन्वर्ट करने की कोशिश करो। अब इसको डिवाइड करना है 17 से, तो मैं क्या करूं 17 - 1 की पावर आपके क्या हो जाएगी 63, डिवाइड किया आपका 17 से, और यहां पे क्या जाए आपका 7 + 1 की पावर 41 डिवाइड किया 7 से। अब याद करो मैंने एक रिजल्ट लिखवाया था 1 + x की पावर n बोलूं या फिर x + 1 की पावर n बोलूं, एक ही बात है। 1 - x की पावर n बोलूं या फिर x - 1 की पावर n बोलूं, ये दोनों एक ही बात है, यहाँ पे एक ही बात है। अब इन दोनों को मैं डिवाइड करूंगा तो क्या आपका x - 1 की पावर n डिवाइड करूंगा x से, तो यहाँ पे एक ही बात, मतलब सेम टाइप से होंगे, मतलब क्वेश्चन सेम है नहीं है, सेम टाइप से होंगे मतलब।
तो यहां पे डिवाइड करूंगा तो इस केस में रिमाइंडर याद करो, x माइनस वन की पावर n को डिवाइड किया x से, तो रिमाइंडर क्या बनता था याद करो, माइनस वन की पावर 63। यहां पे डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या बनेगा आपका, रिमाइंडर बनेगा आपका 1 की पावर 41। 1 की पावर 41 मतलब आपका क्या, रिमाइंडर क्या हो जाएगा 1, और रिमाइंडर 1 पॉजिटिव है तो ये उसका क्या होगा आपका रिमाइंडर आंसर। अब माइनस वन की पावर ओड, माइनस वन की पावर ओड आपका क्या है, ये बन गया माइनस वन, और माइनस वन बन गया आपका नेगेटिव रिमाइंडर, और नेगेटिव रिमाइंडर हो नहीं सकता, तो ऐसे केस में मैं एक्चुअल रिमाइंडर निकालूंगा तो क्या जाएगा, माइनस वन प्लस 17 डिवाइड किया तो वो ऐड करूंगा तो क्या आपका 16 हो जाएगा, ये आपका क्या होगा, रिमाइंडर हो जाएगा। आई होप समझ में आया क्वेश्चन, समझ में आया तो फटाफट से हाँ ना बोलो। सेकंड स्टेप पहले लिख लो, एक काम करो 2-4 क्वेश्चन और करते हैं, इस पैटर्न में समझ में आएगा। स्टेप क्या है, जो डिवाइजर है डिवाइजर के नियरेस्ट मल्टीपल में ब्रेक करो, डिवाइजर का नियरेस्ट मल्टीपल में ब्रेक करो। डिवाइजर क्या है 7, तो 7 का नियरेस्ट मल्टीपल 2 का 2 की पावर 3 मतलब आपका क्या 8 है, उसके बाद डिवाइजर 17 2 की पावर 4 नियरेस्ट मल्टीपल की टर्म्स में ब्रेक करो, और ये जो एक्सप्रेशन है उसको क्या करना है, डिवाइजर की टर्म्स में कन्वर्ट करो। एक्सप्रेशन है उसको डिवाइजर की टर्म्स में कन्वर्ट करो, और उससे फिर जो रिजल्ट दिखाया था मैंने, ये 2 रिजल्ट दिखाए हैं, उससे आपका क्या आंसर आ जाएगा। जिनको समझ में आए फटाफट से ऐसा कोई क्वेश्चन कर लो, फाइंड रिमाइंडर व्हेन 2 की पावर 64 इज डिवाइडेड बाय 9। फटाफट से निकालो, 2 की पावर 64 इज डिवाइडेड बाय 9, फटाफट से आंसर निकालो। अब देखो 9 क्या है, 9 क्या है आपका 8 प्लस 1, 8 को क्या बोलूंगा आपका 2 की पावर 3 प्लस 1, मतलब ये जो एक्सप्रेशन है 2 की पावर 3, तो इसको क्या करूँ 2 की पावर 3 की टर्म्स में कन्वर्ट करूँ, तो बोल सकता हूँ आपका 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 है तो क्या जाएगा इंटू 21, तो 2 की पावर 3 इंटू 21 क्या जाएगा 2 की पावर 63, लेकिन ये तो आपका 2 की पावर 64 है, तो इंटू आपका क्या है 2 की पावर 1, ऐसा हो गया। देखो अब यहाँ पे 2 की पावर एक्स्ट्रा हो गया, तो 2 एक्स्ट्रा हो गया तो इसको एज इट इज छोड़ दो, तो 2 इंटू 2 की पावर 3 को क्या बोल सकता हूँ आपका 8 की पावर 21। अब ये 8 है उसको किसकी टर्म्स में कन्वर्ट करना है, डिवाइजर, डिवाइजर क्या था आपका 9, तो 9 की टर्म्स में कन्वर्ट करूंगा तो 2 इंटू 9 माइनस 1 की पावर 21 हो गया। अब यहाँ पे क्या करूँ, उसमें कंसेप्ट लगा देता हूँ, तो 2 एक्स्ट्रा है तो 2 इंटू 9 माइनस 1 की पावर 21 विन डिवाइडेड बाई 9, तो रिमाइंडर क्या बनेगा उस केस में, x माइनस 1 की पावर n को डिवाइड किया x से, तो रिमाइंडर क्या होता है माइनस 1 की पावर n, तो रिमाइंडर 2 एक्स्ट्रा है तो 2 इंटू क्या बनेगा माइनस 1 की पावर आपका क्या होगा 21, माइनस 1 की पावर 21 क्या आ जाए आपका माइनस 1, तो ये रिमाइंडर क्या जाएगा आपका -2, और ये आपका क्या है नेगेटिव रिमाइंडर, नेगेटिव रिमाइंडर हो नहीं सकता, तो ऐसे केस में रिमाइंडर निकालने के लिए डिवाइजर ऐड करो, तो एक्चुअल रिमाइंडर क्या आ जाएगा आपका -2 + 9 मतलब आपका क्या 7, उसका रिमाइंडर होगा, ये उसका आंसर। आई होप समझ में आए, किस किस का चाहिए फटाफट से आंसर दो। क्वेश्चन ऐसा दे देता हूं, फाइंड रिमाइंडर व्हेन 5 की पावर 103 इज डिवाइडेड बाय 26, फटाफट से बताओ। 5 की पावर 103, 5 की पावर 103, 5 की पावर 103 इज डिवाइडेड बाई 26, ठीक है। क्या करूंगा 26 क्या होता है आपका 25 + 1, 25 क्या आपका 5 का होल स्क्वायर + 1, मतलब इस एक्सप्रेशन को 5 का होल स्क्वायर की टर्म्स में कन्वर्ट करना है, तो बोल सकता हूं ये जो पावर है 5 की पावर 103, इसको बोल सकता हूं 5 का होल स्क्वायर, और उसके इवन होना चाहिए आपका, तो इवन के लिए मैं बोलूं 51, तो 2 इंटू 51 क्या आपका 5 की पावर 102 इंटू क्या बचेगा आपका 5 की पावर 1, 5 का होल स्क्वायर इसको बोल सकता हूं आपका 5 इंटू 25 की पावर 51। अब मुझे किससे डिवाइड करना है 26 से, तो इसको क्या बोल सकता हूं आपका 5 इंटू 26 माइनस 1 की पावर 51। अब लॉजिक लगाओ, 26 माइनस 1 की पावर n को डिवाइड किया आपका 26 से, तो रिमाइंडर बोल सकता हूं इस केस में कि आपका 5 इंटू माइनस 1 की पावर 51, माइनस 1 की पावर 51 क्या जाएगा आपका 5 इंटू -1, तो रिमाइंडर क्या जाएगा आपका -5, और ये आपका क्या नेगेटिव रिमाइंडर, नेगेटिव रिमाइंडर केस में क्या कर दो आपका डिवाइजर ऐड कर दूंगा, तो डिवाइजर ऐड करूंगा तो एक्चुअल रिमाइंडर आपका क्या बनेगा आपका -5 + 26, तो सोल्व करूंगा तो 21, ये उसका आंसर। किस किस का सही आंसर फटाफट बोलो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चे, शाबाश। अब इसमें कई बार थोड़ा सा घुमा के ट्विस्ट करके पूछ लेता है
क्वेश्चन कैसे पूछेगा इसमें, फाइंड रिमाइंडर व्हेन 81 इज डिवाइडेड बाय 25। ये घुमा के पूछ लिया। अब उसने ऐसे घुमा के पूछ लिया, इसमें कैसे निकालोगे। अब देखो यहां पे क्या दिक्कत आएगी, दिक्कत क्या आएगी, अब 7 की पावर देखूंगा तो 7 की होल स्क्वायर क्या होती है आपकी, 7 की होल स्क्वायर होती है आपकी 49। ये भी आपके क्या है 25 के आसपास नहीं है। 7 की होल क्यूब देखूंगा आपका क्या होगा 343, ये भी 25 के आसपास नहीं है। तो ऐसे फाइंड करने में दिक्कत आएगी। तो मैं क्या करूंगा, मैं ऐसे केस में थोड़ा सा लॉजिकल सोचूंगा। तो 7 का होल स्क्वायर क्या होता है आपका 49। इसको थोड़ा ध्यान से बोलो, आपका क्या 50 - 1 है या नहीं, 50 - 1 है या नहीं। तो ये 7 का होल स्क्वायर 50 की टर्म्स में आ रहा है और 50 इसका मल्टीपल है। तो मैं क्या करूंगा ऐसे केस में, सबसे पहले 50 की टर्म्स में निकालूंगा, 50 की टर्म्स में निकाल के डिवाइजर निकालूंगा, फिर उसके बाद उस 50 वाले में 25 से डिवाइड करके आंसर निकालूंगा। तो ऐसे केस में क्या करूंगा, ये 7 के होल स्क्वायर 49 होता है और 50 के नियरेस्ट में था, इसका मल्टीपल 25 × 2 आपका क्या होता है 50, इसका मल्टीपल है। तो मल्टीपल की टर्म्स में कन्वर्ट हो गया है। तो मल्टीपल की टर्म्स में कन्वर्ट हो गया तो उसकी टर्म्स में रिलेट करूंगा। तो क्या करूंगा, 7 की पावर 2 टाइप से बनाना है। तो बोल सकता हूं 7 की पावर 2 की पावर 40 × 7 की पावर 1। तो क्या जाएगा आपका 7 × आपका क्या है 49 की पावर 40, और ये क्या जाएगा आपका 7 × 49 को बोल सकता हूं 50 - 1 की पावर 40। अब इसमें क्या कर दो, डिवाइड कर दो, 7 50 - 1 की पावर 40 को डिवाइड करूं 50 से, तो रिमाइंडर इस केस में बोल सकता हूं आपका 7 × -1 की पावर 40, -1 की पावर 40 आपका 1, तो आपका क्या रिमाइंडर हो जाएगा आपका 7। अब ये क्या जाएगा आपका रिमाइंडर क्या हो जाएगा आपका 7। 7 कब होगा, जब यहां पे आपका 50 से डिवाइड किया है। अब इसी एक्सप्रेशन को यदि मैं 25 से भी डिवाइड करूंगा तो ये लेस देन 7 है, लेस देन 25 है, ये 7 लेस देन 25 है। तो इस केस में भी रिमाइंडर आपका क्या जाएगा 7 ही होगा, और ये आपका क्या है आंसर। लेकिन यहां पे दिक्कत कहां पे हो सकती है, जब इस केस में ये मान लो एक्सप्रेशन ऐसा कुछ दिया होगा, 7 की पावर मान लो आपका क्या होगा 83 दे दिया हो, 7 की पावर 83 दे दिया हो, तो उसको मैं क्या बोलूंगा आपका 7 की पावर 1 × होल स्क्वायर की पावर 41। तो यहां पे मैं बोलूंगा तो आपका 7 × आपका क्या है 49 की पावर 41, और इसको बोलूंगा आपका 7 × 50 - 1 की पावर 41/50। तो डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा आपका 7 × -1 की पावर 49। तो रिमाइंडर यहाँ पे क्या जाएगा आपका -7 हो जाएगा। अब -7 रिमाइंडर हो नहीं सकता, तो इस केस में रिमाइंडर के लिए आपका क्या डिवाइजर ऐड करूंगा, रिमाइंडर क्या आपका -7 + 50। तो रिमाइंडर यहाँ पे क्या जाएगा आपका 43 आ जाएगा। तो 43 रिमाइंडर तो क्या जाएगा आपका, जब मैं 25 से डिवाइड करूंगा, सॉरी 50 से डिवाइड करूंगा तो ये जाएगा। लेकिन एक्चुअल डिवाइड किससे करना आपका 25 से। अब जो ये रिमाइंडर है ये ग्रेटर देन 25 है, ग्रेटर देन 25 है, तो अगेन 25 से डिवाइड करूंगा तो क्या जाएगा आपका 25 से डिवाइड करूंगा तो कितना जाएगा आपका 25 + 18 क्या होता है आपका 43 होता है। तो 25 + x है, तो इसको बोल सकता हूं आपका 25 × 1 + 18 है। तो ये जो नंबर है रिमाइंडर हो जाए, तो रिमाइंडर यहाँ पे क्या जाएगा आपका 18 हो जाएगा। आई होप दोनों में डिफरेंस समझ में आया होगा। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा 11th में, बाद में अभी नहीं पूछा जाएगा, अभी जरूरत नहीं होगी। लेकिन मैंने इसी टाइप जब ये स्टार्ट हुआ है तो मैंने जानबूझ के टफ वाला क्वेश्चन भी करवा दिया, जिससे तुम लोगों को थोड़ा आइडिया होगा। आई होप समझ में आया होगा, बेसिकली थोड़ा समझ में आया तो फटाफट यस नो बोल दो, दोनों में डिफरेंस समझ में आए। मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन समझाने के लिए यहाँ पे दो चीज है। यहाँ पे तो रिमाइंडर 7 आ रहा था ये समझाने के लिए, लेकिन मैंने एक और क्वेश्चन लिया है 7 की पावर 83, इसमें आपका आंसर अलग होता। यहाँ पे दोनों केस में 25 के केस में डिवाइड करूंगा या 50 केस में डिवाइड करूंगा, दोनों में रिमाइंडर सेम आ रहा है, लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर अलग होगा। तो वो चीज समझाने के लिए मैंने लिया, अलग क्वेश्चन लिया है। नोट हो गया, डन करो। चलो अब 2-4 ट्रिकी क्वेश्चन करो, फटाफट से आंसर दो मुझे। क्वेश्चन है आपका पहला, फाइंड रिमाइंडर व्हेन 27 की पावर 87 × 69 की पावर 43 ×
1 की पावर 55 इज डिवाइडेड बाय 23। सेकंड क्वेश्चन है आपका, फाइंड रिमाइंडर व्हेन 3 की पावर 41 प्लस 7 की पावर 82 इज डिवाइडेड बाय 52। और तीसरा क्वेश्चन है, फाइंड रिमाइंडर व्हेन 7 की पावर 7 प्लस 7 की पावर 77 प्लस 7 की पावर 7777 7 की पावर 7777 एंड सोन 7 की पावर 2 3 4 5 6 7 7 की पावर 7 टाइम्स 7 इज डिवाइडेड बाय 6। फटाफट से आंसर दो, क्या होंगे इनका आंसर। अच्छा, ये लिखा नहीं है 27 की पावर 87, मैं इधर लिख देता हूं 27 की पावर 87 इंटू 69 की पावर 43 इंटू 31 की पावर 55। चलो 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, फटाफट आंसर दो। नहीं है? चलो अब इधर देखो, अकल के दुश्मनों, पहले का आंसर क्या हो जाएगा आपका, रिमाइंडर हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि 69 देखो क्या है आपका 23 इंटू 3, तो ये आपका क्या है, मल्टीपल ऑफ 23। तो मतलब क्वेश्चन में मल्टीपल ऑफ 23 है, तो ये जो नंबर है इसका क्या होगा आपका फैक्टर। फैक्टर मतलब कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो उस केस में रिमाइंडर की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 0। क्या ये चीज स्ट्राइक नहीं हुई तुम लोगों को, इतनी सी आसान चीज। सेकंड किसी को स्ट्राइक हुई कुछ? सेकंड में क्या करना है, 52। क्या 7 और 3 से 52 बन सकता है? बन सकता है। यहां पे देखो पावर देखो 41 है और यहां पे 82 है, सबको सेम पावर बनाने की कोशिश करो। तो इसको क्या बोलूंगा आपका 3 की पावर 41 प्लस 7 का होल स्क्वायर की पावर 41। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखो, तो 3 की पावर 41 प्लस 49 की पावर 41। थोड़ा ध्यान से देखो, ये क्या है आपका x की पावर n प्लस y की पावर n इज डिवाइडेड बाय x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई क्या है आपका, x क्या दे रखा है आपका 3 और y क्या दे रखा है आपका 49 और x प्लस वाई क्या है आपका 52 हो गया। डिवाइड बाई कब होगी, जब n की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी ओड। तो n ओड है कि नहीं है, n ओड है, यहाँ पे 41 ओड है, तो ये आपका कंप्लीट डिविजिबल है। तो इस केस में भी रिमाइंडर बोल सकता हूं आपका 0। आया समझ में? सेकंड समझ में आया सबको? थर्ड सोचो, थर्ड में भी कुछ ना कुछ टेक्निक होगी, कुछ तो टेक्निक होगी, ध्यान से लगाओ, बुद्धि जोड़ लगाओ। कोई हिंट? किससे डिवाइड किया है? 6 से। 7 क्या आया था, 6 प्लस 1, रिमाइंडर 1 सही आंसर। क्या करना है, 7 को क्या बोल सकता हूं 6 प्लस 1 की पावर 7, 6 प्लस 1 की पावर 77, 6 प्लस 1 की पावर 777, 6 प्लस 1 की पावर 7777 एंड सोन 6 प्लस 1 की पावर 7777777 7 टाइम हो जाएगा। तो अब इसको किससे डिवाइड किया है, 6 से 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 डिवाइड किया है। तो ऐसे केस में रिमाइंडर बोल सकता हूं क्या आ जाएगा आपका x प्लस 1 की पावर n, x से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आपका 1 प्लस 1 प्लस 1 एंड सोन 1। कितने टाइम आएगा आपका 7 टाइम, तो रिमाइंडर क्या जाएगा आपका 7। अब 7 इज ग्रेटर देन आपका क्या 6, तो इसको फिर से डिवाइड करूंगा तो 6 प्लस 1 हो गया, तो क्लियरली दिख रहा है कि रिमाइंडर हो जाएगा आपका 1। कर लोगे? हाँ ना बोलो फटाफट से। इसी पैटर्न का क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं जिसमें दिमाग लगाना, इसी पैटर्न क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं, दिमाग लगाना इसमें। फाइंड रिमाइंडर व्हेन 10 की पावर 1 प्लस 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 3 प्लस 10 की पावर 4 एंड सोन 10 की पावर 100 इज
डिवाइडेड बाय 6। क्वेश्चन समझ में? फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 10 टू पावर 1 प्लस 10 टू पावर 2 प्लस 10 टू पावर 3 एंड सोन 10 टू पावर 4 से लेके 10 टू पावर 100 तक ऐसे नंबर हैं, उनको डिवाइड किया है 6 से, तो रिमाइंडर निकालना है। ट्राई करना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कोई बुद्धि लगाएगा तो बन जाएगा, नहीं तो नहीं बनेगा। नोट हो गया तो डन लिखो फटाफट से। 6 प्लस 4 आगे भी तो देखेंगे ना। 6 प्लस 4 में 10 की पावर 2 100 होगा, 10 की पावर 3 1000 होगा। एक काम करना, 10 में मल्टीप्लाई कर डिवाइड करके देखो, 100 में डिवाइड करके देखो, 1000 में डिवाइड करके देखो, 10,000 में डिवाइड करके देखो। उससे आई होप पैटर्न पता चलेगा। उससे पैटर्न पता चलेगा तो सारे नंबर में सेम ही पैटर्न आएगा, आंसर आ सकेगा उससे। गुड 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 गुड, होमवर्क है। क्वेश्चन है सम ट्रिकी क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन ये हो गया, व्हेन डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इन प्रोडक्ट is 1, then what should be added ये added है to make it perfect square। जैसे क्वेश्चन ऐसे दे देगा आपका, 23 इंटू 24, तो इसमें क्या ऐड करूं जिससे परफेक्ट स्क्वायर बने। या फिर ऐसा दे देगा 12543 इंटू 12544, क्या ऐड करूं जिससे आपका क्या है परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। क्वेश्चन ये पहला। सेकंड क्वेश्चन, व्हेन डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इन प्रोडक्ट, इन है, इन प्रोडक्ट is 1, then what should be subtracted to make it perfect square। जैसे कोई भी नंबर दे देगा आपका 42 इंटू 43, इसमें क्या सब्सट्रैक्ट करूं जिससे परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। मान लो 34251 इंटू 34252, इसमें क्या सब्सट्रैक्ट करूं जिससे परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, व्हेन डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 2, then what should difference of two number in product is 2, then what should be added to make it perfect square। Fourth, unit digit of 17 की पावर 11 की पावर 22 की पावर 33 की पावर 44। फिफ्थ, यूनिट डिजिट ऑफ 1 की पावर 21 प्लस 2 की पावर 21 प्लस 3 की पावर 21 प्लस 20 की पावर 21। और फिफ्थ,
नंबर n इज इक्वल्स टू 53 की पावर 3, 55 की पावर 3 प्लस 17 की पावर 3 माइनस 72 की पावर 3 इज डिविजिबल बाय किस किस नंबर से डिविजिबल होगा? छोटे छोटे क्वेश्चन है। पहले का आंसर है, फर्स्ट का आंसर लिखो। चलो मैं बता देता हूं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा लार्जर नंबर। कैसे? एग्जांपल ले लो। एग्जांपल ले लिया आपने 4 इंटू 5, इसमें क्या ऐड करूंगा? 4 इंटू 5 क्या होगा आपका 20, इसमें मैं क्या करूं 5 ऐड करूं, जिससे कि आपका 25 हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। 5 इंटू 6, 5 इंटू 6 क्या होगा आपका 30, क्या ऐड करूंगा मैं 6 ऐड करूंगा, जिससे कि आपका 36 हो जाएगा। मतलब सम होगा तो इसमें मैं क्या ऐड करूंगा, उसका लार्जर नंबर ऐड करूंगा, जिससे आपका क्या परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें क्या ऐड करूं 24, इसमें क्या ऐड करूंगा आपका 12544। आई होप फर्स्ट का आंसर आ गया होगा। सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर होगा वो आपका क्या होगा? आपका स्मॉलर नंबर। स्मॉलर नंबर कैसे आपका देखो 4 इंटू 5, इसमें क्या सब्सट्रैक्ट करूं 4 इंटू 5 आपका क्या 20 में से मैं क्या 4 सब्सट्रैक्ट कर देता हूं, क्या आपका 16 बन गया परफेक्ट स्क्वायर। 5 इंटू 6, 5 इंटू 6 30, क्या सब्सट्रैक्ट करूं मैं 5 सब्सट्रैक्ट करूं, जिससे आपका क्या बन जाएगा 25 परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। 6 इंटू 7, 6 इंटू 7 42 में क्या सब्सट्रैक्ट करूं 6 सब्सट्रैक्ट करूं तो 36 बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या जाएगा आपका स्मॉलर नंबर। ठीक है, थर्ड का आंसर बताओ। वेरी गुड, थर्ड का आंसर होगा, इसका आंसर क्या जाएगा आपका 1। क्यों? क्योंकि नंबर क्या है n इंटू एन प्लस टू, n इंटू एन प्लस टू, इसमें मैं क्या ऐड करूं? अब थोड़ा ध्यान से देखो, ये क्या है आपका n स्क्वायर प्लस 2n हो गया। अब n स्क्वायर प्लस 2n है, इसमें मैं क्या ऐड करूंगा 1 ऐड करूंगा, जिससे क्या बन जाएगा आपका n प्लस 1 का होल स्क्वायर, मतलब ये आपका क्या परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो थर्ड नंबर का जो आंसर वो हमेशा क्या हो जाएगा आपका 1 हो गया। क्लियर? फोर्थ का आंसर बताओ। 17 की पावर 11 की पावर 22 की पावर 33 की पावर 44, बताओ इसका आंसर। फोर्थ का आंसर 1 देखते हैं। देखो क्या करोगे, सबसे पहले देखो यहाँ पे 11 आ गया। अब 11 है तो यूनिट डिजिट 1, और 1 की पावर एनी नंबर, तो उसका यूनिट डिजिट आपका हमेशा क्या होता है आपका 1 होता है। 1 की पावर एनी नंबर तो यूनिट डिजिट हमेशा 1, तो इसका यूनिट डिजिट मैं बोल सकता हूं यहां पे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसकी पावर जितनी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसका यूनिट डिजिट होगा 17 की पावर 11 द्वारा डिसाइड किया जाएगा। अब 17 की पावर 11, 7 की साइक्लिसिटी याद करो, 7 की साइक्लिसिटी कितनी होती थी 4, 7 की साइक्लिसिटी होती थी 4, तो 11 क्या है आपका 11 क्या है आपका 4n प्लस 3 टाइप का है। तो इसका यूनिट डिजिट कैसा बन जाएगा आपका 7 की पावर 3, 7 की पावर 3 जैसा, और 7 की पावर 3 जैसा, 7 की पावर 3 क्या होता है आपका 343, तो यूनिट डिजिट क्या जाएगा आपका 3, यूनिट डिजिट क्या जाएगा आपका 3। क्लियर? गुड। ये बताओ फिफ्थ का आंसर। अब यहां पे एक ट्रिक याद रखना, एक ट्रिक याद रखना, 21 क्या है 4n प्लस 1 है, और ऑड नंबर भी है। तो आपको पता है 21 ऑड नंबर भी है, और आपका क्या है 2n प्लस 4n प्लस 1 नंबर भी है। तो इस केस में जो रिमाइंडर हो जाएगा, जैसे मान लो आपका क्या 2 है, साइक्लिसिटी आपकी क्या 4 है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या जाएगा आपका 2 की पावर 1 जैसा। तो 1 का यूनिट डिजिट क्या होगा 1 की पावर 1 जैसा होगा। 2 में भी आपका क्या 2 की पावर 4n प्लस 1, तो मतलब 2 की पावर 1 जैसा। ऊपर लिख देता हूं आपका यहां पे, देखो 21 क्या आपका 4n प्लस 1 भी है और ओड नंबर भी है, तो उसका यूनिट डिजिट क्या जाएगा 1 की पावर, तो हमेशा 1 यूनिट डिजिट 1 ही होगा। 2 की पावर 4n प्लस 1, उसका यूनिट डिजिट 2 की पावर 1 जैसा। 3 की पावर साइक्लिसिटी 4n प्लस 1, तो उसका यूनिट डिजिट भी 3 की पावर 1 जैसा। 4 की पावर भी 4n प्लस 1 है, तो यूनिट डिजिट 4 की पावर 1 जैसा ओड है। 5 की पावर का भी 5 की पावर 1 जैसा, और सबके लास्ट में आपका क्या 21 की पावर 1 जैसा, इसका सबका यूनिट डिजिट हो गया। और ये क्या है आपका फर्स्ट 20 नंबर्स का सम। याद है ना, फर्स्ट n नंबर का सम का फॉर्मूला पढ़ा होगा। फर्स्ट n नंबर का सम का फॉर्मूला होता है आपका 1+3 अप टू आपका n। फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम का फॉर्मूला पता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। तो
तो सबको पता ही होगा ये। तो इसका फॉर्मूला क्या, फर्स्ट 20 नंबर का सम का फॉर्मूला क्या जाएगा, 20 इंटू 21/2। तो 20 इंटू 21/2 कितना जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 400, कितना हो जल्दी बताओ, फटाफट बोलो कितना होगा, जल्दी बोलो। 20 इंटू 21 जल्दी बोलो कितना होगा, फटाफट इसका आंसर बताओ। 420/2 कितना हो जाएगा, 420/2 कितना हो जाएगा, 110, 210 सॉरी, देखो डायरेक्टली 2 10 से कैंसिल, तो आ जाए आपका 210, और 210 का यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा आपका 0। आई होप कर लोगे, डन। चलो इसका आंसर और बताओ फटाफट से, फिफ्थ का आंसर और बताओ, फिफ्थ का आंसर। कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, इधर देखो, इधर देखो किस टाइप से दे रखा है आपका, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब दे रखा है। तो ऐसे केस में मैं क्या चेक करूं, हमेशा चेक करो a प्लस बी प्लस सी। a प्लस बी प्लस सी मैं बोलूं आपका क्या होगा, 52 की होल क्यूब प्लस 17 की होल क्यूब प्लस माइनस 72 की होल क्यूब। तो यहां पे मैंने चेक किया a प्लस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू क्या है आपका 52 प्लस 17 माइनस 72, इसकी वैल्यू क्या जा रही है कि 0। a प्लस बी प्लस सी 0 आ रही है, तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है आपका 3abc। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है n की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 3 इंटू ए की वैल्यू मतलब 55 इंटू 17 इंटू माइनस 72। तो इसमें सारे फैक्टर्स बन जाएंगे आपके 3 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 17, और ये आपका क्या 9 इंटू 8 होता है, तो मतलब आपका क्या 2 की होल क्यूब इंटू 3 की पावर आपका क्या आ जाएगा 2। तो क्या बन सकता है आपका 2 की होल क्यूब इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 17, ये इसके क्या हो गए, प्राइम फैक्टर्स हो गए। अब इस प्राइम फैक्टर से मैं बता सकता हूं कि कौन कौन सा होगा, ऑप्शन मोर देन 1 में दे देगा कि कौन कौन सा होगा, 2 3 5 11 17, ये सारे उसके क्या होंगे आपके प्राइम फैक्टर होंगे। आई होप समझ में आया होगा, क्लियर है, पांचों ट्रिकी क्वेश्चन समझ में आए। क्या और करवाने हैं ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन, चलो होमवर्क देता हूं तुम लोगों को, बढ़िया सोच के आना, रब कर दूं, नोट हो गया तो डन लिखो, होमवर्क है सम ट्रिकी क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका, फॉर इक्वेशन x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2014, फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल इंटीग्रल values of x and y which satisfy इक्वेशन। मतलब x और y की ऐसी कितनी इंटीग्रल वैल्यू होगी जो उसको सेटिस्फाई करेगी। दूसरा क्वेश्चन ये जेई में आया है, जेई मतलब आईआईटी जेई एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, जेई एडवांस का क्वेश्चन। व्हेन 96 इज एडेड to a perfect square number, when 96 is to be added a perfect square number, then another perfect square number is obtained, then how many such pairs of perfect square exist। जैसे एक मैं बताता हूं, जैसे 96 में परफेक्ट स्क्वायर ऐड किया, 4 ऐड किया तो क्या बन गया 100 क्या आपका परफेक्ट स्क्वायर हो गया। तो ऐसे कितने परफेक्ट स्क्वायर बन सकते हैं, ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये सारे बेसिक नंबर सिस्टम टाइप से डिविजिबिलिटी टाइप के क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, इफ
n की पावर 18 माइनस n की पावर 10 इज इक्वल्स टू 1232. देन हाउ मैनी, ये सारे के सारे ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, जब तक दिमाग नहीं लगाओगे एक भी नहीं समझ में, बिल्कुल ही नहीं पता चलेगा क्या हो रहा है. हाउ मैनी वैल्यूज ऑफ n एग्जिस्ट satisfying equation. Fourth, a 5-digit number A B C D E, 5-digit number A B C D है, is made using digits 1 2 3 4 5 such that its 3 digits ABC, first 3 digit ABC is divisible by 4. BCD, ये जो नेक्स्ट 3 डिजिट है, इज डिविजिबल बाई 5 एंड CDE इज डिविजिबल बाई 3. देन फाइंड नंबर. ये वेरी वेरी अच्छे क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, ट्राई करो. ये एक और क्वेश्चन कर लो, फिर 4th हो गया तो 5th. सिंप्लीफाई 2 की पावर 1/2 इंटू 4 की पावर 3/4 इंटू 8 की पावर 5/6 इंटू 16 की पावर 7/8 इंटू 32 की पावर 9/10, इसकी वॉल पावर 4, इसकी वॉल पावर 88/25. ये 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ बेटा, पांचों क्वेश्चन बढ़िया है. थोड़ा सा दिमाग लगा के सोल्व करोगे तो बनेंगे, और हवा में करोगे तो नहीं बनेंगे. ठीक है, मैं टाइम दे रहा हूँ आप लोगों को, 1 वीक का टाइम दे रहा हूँ. आप आराम से डिस्कस करना, आप आराम से सोचना. गूगल वगैरह यूज मत करना, गूगल वगैरह यूज करोगे तो कोई बेनिफिट नहीं होगा इसका. खुद दिमाग लगा के सोचना. ठीक है, नोट हो गया तो बताओ, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है आपका LCM एंड HCF. आई होप सबको पता ही होगा LCM और HCF कैसे निकालते हैं. LCM क्या होता है और HCF क्या होता है. LCM को एक और नाम से बोला जाता है आपने GCD. क्या होता है पता है सबको. LCM क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर. HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. दोनों सबको पता है. बेसिक LCM HCF सबको निकालना आता है. मैं इतना एक्सपेक्ट कर रहा हूं तुम लोगों से. कोई स्टूडेंट है जिसको बेसिक LCM HCF कैसे निकालते हैं उसमें डाउट है. चलो, दिक्कत कहां पे आती है, LCM निकालना हो फ्रैक्शनल नंबर का. फ्रैक्शनल नंबर का LCM निकालने में यहां पे दिक्कत होती है आप लोगों को. जैसे मैं बोलता हूं कोई भी आपका LCM ऑफ मैं बोलूं 2/3 5/4 7/6, बताओ इनका LCM निकालो. हाँ 9/6 नहीं सॉरी 7/6 ही रहने दो. बताओ LCM 2/3 5/4 और 7/6 LCM निकालो. LCM ऑफ 2/3 5/4 और 7/6. तो यहां पे एक रूल होता है. रूल क्या होता है, LCM ऑफ फ्रैक्शन, LCM ऑफ ऐसा नंबर दे रखा है आपका P/Q R/S M/N एंड सोन बहुत सारे नंबर हैं. तो मैं इसका बोल सकता हूं LCM निकालना है तो LCM ऑफ न्यूमरेटर. न्यूमरेटर कौन सा है आपका, P R M एंड सोन अपॉन HCF ऑफ डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर क्या क्या आ रखा है आपका Q S N.
PRM एंड सोन ऐसे आपका क्या नोमिनेटर उसका एलसीएम और डिनोमिनेटर का क्या होगा आपका HCF। तो इसका एलसीएम निकालूंगा तो एलसीएम ऑफ मैं बोल सकता हूं 257 अपॉन HCF ऑफ 346 क्या हो जाएगा 257 का एलसीएम क्या आएगा जल्दी बताओ 257 का एलसीएम क्या आ जाएगा 70 अपॉन HCF ऑफ 346 का HCF क्या आ जाएगा 346 का HCF 3 इंटू 1 2 इंटू 2 इंटू 6 कुछ भी कॉमन नहीं है इसका HCF 1 तो इसका एलसीएम क्या जाएगा 70। किसी का आंसर था वेरी गुड बहुत बढ़िया बच्चे शाबाश गुड। एक ये होता है दूसरा रूल क्या होता है एलसीएम का क्या होता है आपका एलसीएम इंटू HCF। यहाँ पे क्या दे रखा है आपका एलसीएम ऑफ कोई भी नो नंबर ए बी ये आपका क्या गिवन होता है और HCF ऑफ 2 नंबर ए बी ये आपका क्या गिवन होता है। तो यहाँ पे एक रिजल्ट होता है क्या होता है एलसीएम इंटू HCF इजिकल्स टू होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ नंबर मतलब उसकी वैल्यू क्या आती है A इंटू बी। ये एक रूल होता है एलसीएम इंटू HCF इजिकल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। अच्छा अब यहाँ पे आपका क्या रूल पढ़ना पड़ेगा। रूल क्या होता है क्वेश्चन कैसे दे सकता है एक टेम्पल है उसमें डिफरेंट टाइप की बेल्स है। एक बेल आपकी क्या हर 2 सेकंड में रिंग करती है हर दूसरी बेल हर 3 सेकंड में रिंग करती है चौथी बेल आपकी हर 4 सेकंड में पांचवी बेल हर 5 सेकंड में। तो नेक्स्ट टाइम कितने टाइम में रिंग करेगी तो वो निकालना है। तो क्लियरली ये कंसेप्ट क्या है आपका एलसीएम का हो गया। या फिर कोई बोले ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करो डिवाइड कर रहे हैं या लेस्ट नंबर फाइंड करो तो उस टाइप के लैंग्वेज वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो एलसीएम HCF के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है तो इसके क्वेश्चन में से 3 ही पैटर्न के क्वेश्चन बनते हैं। एग्जाम में आएंगे तो वो 3 ही पैटर्न के क्वेश्चन है वही पूछे जाएंगे बाकी नहीं पूछा जाएगा। एग्जाम हो आपका NTSC हो KVPI हो या कोई भी पेपर हो हर जगह में वही 3 ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्या क्वेश्चन है लिखवा देता हूँ फटाफट से। पहली चीज ये रूल लिख लो। रूल क्लियर है। अच्छा एलसीएम एंड HCF फॉर पॉलिनोमियल ये 9th क्लास में पढ़ा था तुम लोगों ने आता है सबको। एलसीएम और HCF और पॉलिनोमियल आता है सबको आता है तो यस लिखो। क्या करोगे एलसीएम HCF पॉलिनोमियल निकालने के लिए कोई fx दे दिया इसको क्या करूंगा फैक्टराइज करूंगा और gx दे दिया उसको क्या करूंगा फैक्टराइज करूंगा और उन दोनों का HCF क्या हो गया आपका fx इंटू gx। कोई भी 2 पॉलिनोमियल है वो क्या जाएगा कॉमन फैक्टर और एलसीएम क्या हो जाएगा आपका वो क्या जाएगा ऑल फैक्टर्स। याद है ना सबको। ठीक है तो होमवर्क लिख लो फटाफट से। इसमें होमवर्क लिखो एलसीएम एंड HCF ऑफ x³ माइनस 8 एंड x² माइनस 5x प्लस 6। सेकेंड GCD कई बार ऐसा देता है GCD ऑफ x³ माइनस 3x प्लस 2 एंड x² माइनस 4x प्लस 4। तीसरा क्वेश्चन इफ LCM ऑफ 2 polynomial fx and gx is x plus 3 into x minus 2 का होल स्क्वायर into x minus 6 and their HCF is x minus 2. If Px is x plus 3 into x minus 2, then find Qx। कर लोगे सारे क्वेश्चन इजी हैं होमवर्क बन जाएंगे। हाँ ना बोलो फटाफट से। अब इस कंसेप्ट से 3 ही पैटर्न के क्वेश्चन बनते हैं। तीनों पैटर्न के क्वेश्चन मैं करा देता हूं आपका। टाइप 1 ये है इसमें फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच विल, अच्छा देख नहीं रहे,
फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर which will divides which when divide 215 167 and 135 so as to leave same remainder at each case। ट्राई करो फटाफट से। इसी का एक क्वेश्चन वो होमवर्क दे रहा हूं आप लोगों को। इसका होमवर्क है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, सेम इसी पैटर्न का, which will divide 12288 28421 and 44333 so as to leave same remainder in each case। फर्स्ट का आंसर है 10th क्लास में किए हैं इस टाइप के क्वेश्चन। कोई आंसर फर्स्ट का? चलो मैं बता देता हूं। लेट दैट नंबर मैंने मान लिया आपका x और रिमाइंडर मैंने मान लिया आपका r। तो क्या करना है, ये एप्लीकेशन है रिमाइंडर थ्योरम की। तो केस 1 में क्या है, 215 को डिवाइड किया है x से, तो कोई क्वेश्चन q1 आएगा, रिमाइंडर आपका क्या होगा r। इक्वेशन 167 को डिवाइड किया x से, रिमाइंडर आपका क्या, क्वेश्चन q2 आएगा, रिमाइंडर आपका क्या होगा r होगा, इक्वेशन नंबर 2। और 135 को डिवाइड किया x से, क्वेश्चन नंबर q3 आएगा और रिमाइंडर क्या होगा r, ये आपका क्या होगा, इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करूंगा, देखो हर जगह पे यहाँ पे क्या रिमाइंडर क्या है आपका r आ रहा है, तो रिमाइंडर r आ रहा है, तो मुझे क्या करना है, नंबर फाइंड करना है। नंबर फाइंड करना मतलब रिमाइंडर मेरे को हटाना है। रिमाइंडर हटाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं ऐसे केस में, सोचो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, मैंने 1 में से इक्वेशन नंबर 2 हटा दी, तो क्या जाएगा आपके पास 215 माइनस 167, r से r कैंसिल हो जाएगा, तो x इंटू q2 माइनस q3, q2 माइनस q1। और कितना होता है 215 माइनस 167, जल्दी बोलो कितना होता है 215 माइनस 167, क्या होता है जल्दी लिखो, 215 माइनस 167 जल्दी लिखो, अरे लिखो ना, इतनी देर में मैं ही कर लूंगा। 48 इंटू कैपिटल Q लिख देता हूं। इसका मतलब क्या हो गया, x इज मल्टीपल ऑफ 48, x इज फैक्टर ऑफ 48। सिमिलरली मैं क्या करता हूं, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2, 3 माइनस 2 किया तो आपका क्या जाएगा, आपका इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3 कर दो, तो क्या जाएगा, इक्वेशन 2 माइनस 167 माइनस 135, r से r कैंसिल हो जाएगा, x कॉमन हो जाएगा, तो q2 माइनस q3 क्या जाएगा, 167 माइनस 135 क्या होगा जल्दी बोलो, 32 इज इक्वल्स टू x इंटू कैपिटल Q1 लिख देता हूं। इसका मतलब क्या है, x इज फैक्टर ऑफ 48 एंड x इज फैक्टर ऑफ आपका क्या आएगा 32। इसका मतलब बोल सकता हूं x इज फैक्टर ऑफ 32 एंड 48। अब यहां पे ग्रेटेस्ट फैक्टर निकालना है, तो ग्रेटेस्ट फैक्टर क्या हो गया आपका, वो क्या होता है आपका HCF। तो मतलब आपका क्या HCF, x की वैल्यू क्या जाएगी आपकी, HCF ऑफ 32 एंड 48। 32 और 48 का HCF क्या होगा जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, 16। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। आई होप समझ में आया होगा। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन कर लोगे सब लोग, सेम टू सेम यहाँ पे मेथड लगाना है। यहाँ पे मेथड क्या करना है, ग्रेटेस्ट नंबर विच विल डिवाइड्स, तो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 तीनों कर देना, उसमें आप क्या कर सकते हो, फटाफट से कर लोगे, कर लोगे, पहले टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा। यस नो लिखो। टाइप 2, टाइप 2 क्वेश्चन क्या दे रखा है आपका, सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द लीस्ट नंबर
फाइंड द लीस्ट नंबर विच वैन, नीचे लिख देता हूं, विच वैन डिवाइडेड बाय 8, 12, 20 and 36 leaves remainder 6, 10, 18, 34 respectively. इसका क्वेश्चन का होमवर्क देता हूं आपको। होमवर्क, इफ द नंबर 296, 436 and 542 is divided by a positive number, P leaves remainder 7, 11, 15 respectively, then find largest वैल्यू ऑफ P। अच्छा, अब ये बताओ, इसका प्रॉपर मेथड बताना है, ट्रिक बताओ एक स्टेप में करने की। इसका प्रॉपर मेथड बताओ, ट्रिक बताओ एक स्टेप में करने की। ठीक है, फटाफट लिखो। ठीक है, अब देखो यहां पे डिवाइजर को देखो, डिवाइजर क्या है 8 और यहां पे रिमाइंडर क्या है 6। डिवाइजर 12, रिमाइंडर आपका क्या है 10। डिवाइजर आपका क्या है 20, रिमाइंडर क्या है 18। डिवाइजर क्या है 36, रिमाइंडर आपका क्या है 34। अगेन यहां पे देखो डिवाइजर क्या है आपका, डिवाइजर देखूंगा 296, रिमाइंडर क्या है आपका 7। डिवाइजर आपका क्या है 436, रिमाइंडर आपका क्या है 11। डिवाइजर आपका क्या दे रखा है आपका 542 और रिमाइंडर आपका क्या है 15। ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसको तो लॉजिक से ही करना पड़ेगा, इसको तो लॉजिक से करना पड़ेगा। ये तो इस पैटर्न का नहीं है, इस पैटर्न का मैं होमवर्क दूंगा। तो ये जो है, जब आपका क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन होगा जिसमें आपका क्या होगा, डिवाइजर और रिमाइंडर उन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपका क्या सेम आ रहा हो, डिवाइजर और रिमाइंडर का डिफरेंस सेम आ रहा, तो ऐसे क्वेश्चन का जो आंसर होता है, आंख बंद करके 100% ये होता है, ऐसे क्वेश्चन का जो आंसर होता है एलसीएम ऑफ डिवाइजर। डिवाइजर कौन कौन से हो गए आपके पास, 8, 12, 20, 36 माइनस कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कितना था, डिफरेंस आपका क्या है 2। ये इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑलवेज, ये हमेशा आपका क्या है, आपका काम करेगा। रीजन क्या है, रीजन है रिमाइंडर थ्योरम। प्रॉपर मेथड क्या होगा, रिमाइंडर थ्योरम से लिखना। सबसे पहले यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम, यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम, यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम, यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम से फैक्टर की टर्म्स में कन्वर्ट करो, उससे सोल्व करो, आंसर आएगा। ये आपका क्या प्रॉपर मेथड से ही होगा, यहाँ पे ट्रिक नहीं करेगी। ट्रिक कहाँ पे लगेगी, मैं क्वेश्चन और देता हूँ ट्रिक करने के लिए। होमवर्क ये है जिसमें ट्रिक काम करेगी। जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे इसी पैटर्न के मिलेंगे। होमवर्क, ए नंबर when divided by 6, 7, 8, 9, 10 leaves remainder 1, 2, 3, 4, 5 respectively. Then find remainder when number is
डिवाइडेड बाय 20। देखो सेम ही पैटर्न क्या है, सेम पैटर्न क्या है आपका, 6 माइनस 1 डिफरेंस 5, 7 माइनस 2 डिफरेंस 5, 8 माइनस 3 डिफरेंट 5, 9 माइनस 4 डिफरेंट 5, 10 माइनस 5 डिफरेंट 5। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा, नंबर n बोल सकता हूं, एलसीएम ऑफ 6, 7, 8, 9, 10 माइनस 1 में डिफरेंस 5 हो जाएगा। लेकिन यहां पे जो क्वेश्चन है ये इस पैटर्न का नहीं है, डिफरेंस सेम नहीं है, तो यहां पे क्या लगेगा आपका प्रॉपर रिमाइंडर थ्योरम। प्रॉपर मेथड क्या है आपका, रिमाइंडर थ्योरम ही है। रिमाइंडर थ्योरम से फैक्टर्स में ब्रेक करना, सोल्व करना आंसर आएगा। ठीक है, तो प्रॉपर मेथड, दो होमवर्क दे रहा हूं, पहले तो इसका प्रॉपर मेथड से सोचना, प्रॉपर मेथड से सोचना, और दूसरा इस क्वेश्चन को प्रॉपर मेथड से सोल्व करना। ठीक है, नहीं बनेगा तो हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। क्लियर, नोट हो जाए तो डन लिखो फटाफट से। टाइप 3 का क्वेश्चन भी करवाता हूं, टाइम हो गया अपना। टाइप 3 का क्वेश्चन क्या है, टाइप 3 का क्वेश्चन है आपका, हाउ ऑफन will 5 bells toll together in 1 hour if they starts together and tolls again at interval 5, 6, 8, 12, 20 सेकेंड रिस्पेक्टिवली। ये सोच सकते हो, लॉजिकल क्वेश्चन है, लॉजिकल सोचो, फटाफट आंसर दे सकते हो इसका। कोई हिंट, एनी हिंट, फटाफट से लिखो। देखो फर्स्ट टाइम रिंग कब टुगेदर हुई थी, एट t=0 सेकेंड पे। सेकेंड टाइम टॉल टुगेदर कब होगी, जब बताओ वो कब होगी, एट एलसीएम ऑफ पहले का T1, दूसरे का T2, तीसरे का T3, चौथे का T4 और पांचवे का T5। सारे जो टाइम्स है उन सब का आपका क्या एलसीएम हो गया। तो मैं बोल सकता हूं आपका एलसीएम ऑफ कितना जाएगा आपका 5, 6, 8, 12 और 20। फटाफट से बताओ क्या होगा एलसीएम ऑफ 5, 6, 8, 12, 20 कितना जाएगा आपका, ये आपका क्या होगा 120 सेकेंड। मतलब 120 सेकेंड के बाद में आपका क्या टोल टुगेदर हो गया। ठीक है, अब बताओ हर 120 सेकेंड के बाद में एक बार टोल टुगेदर हो गया, तो बताओ टोटल 1 आवर में कितने टाइम टोल टुगेदर करेंगे, बताओ। बोल सकता हूं इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ टोल टुगेदर कितना हो जाएगा, 1 आवर में कितने होते हैं आपके 3600 सेकेंड अपॉन 120 सेकेंड्स। तो क्या जाएगा आपका 30 टाइम्स यहां पे आएगा, वो बाद में आएगा। अब बहुत से बच्चे गलती करते 30, लेकिन आपका क्या है t=0 पे भी तो टोल टुगेदर था। तो मतलब बोल सकता हूं टोटल कितने टाइम्स आ जाएगा आपका, टाइम्स कितना जाएगा आपका 30 + 1 मतलब आपका क्या 31। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। आई होप समझ में आया होगा। यस नो भी बोलो फटाफट से। तो 3 पैटर्न के क्वेश्चन बनते हैं, तीनों पैटर्न के क्वेश्चन मैंने करा दिए एलसीएम एचसीएफ में। ठीक है, तो चैप्टर आपका खत्म हो चुका है ऑफिशियली। आप मॉड्यूल के डे 1, डे 2, डे 3 के सारे क्वेश्चन कर लो, डे 1, डे 2, डे 3 के सारे क्वेश्चन कर लो। नेक्स्ट टाइम मैं क्या करूंगा, सबसे पहले आपके जो डेज के डाउट है डे 1 से लूंगा वापस से, डे 1, डे 2, डे 3 में किसी को डाउट है वो कर लेंगे। फिर उसके बाद डाउट्स करने के बाद 2-3 एक्स्ट्रा टॉपिक्स और जो इस चैप्टर में नहीं है लेकिन मुझे आगे के लिए बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होंगे, मैं वो टॉपिक्स बताऊंगा। जिसमें एक तो आपका क्या होगा, आपका कंपोनेंट और डिविडेंड हो गया रेशियो प्रोपोर्शन में, और उसके बाद आपका क्या है मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल फंक्शन हो गया। और उसी के बाद कल हम नया स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट टाइम जब होगा मेरा नया चैप्टर होगा इनइक्वालिटी, वो स्टार्ट करेंगे। क्लियर, ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। ओके, बाय बाय।